जैसा कि हम देख पाते हैं सन 2045 जहां की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा मात्रा में हो गया है कि वो इंसानों पर ही हावी होना शुरू हो चुकी है। कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहां एआई रोबोट्स ना दिखाई दें। इस वक्त के सारे घर के रोबोट्स खाना बनाने से लेकर घर के सभी काम को करने की जगह एआई ले रखी है। एलिस नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जिसके घर पर भी कुछ एआई थे। एलिस के घर पर जो फीमेल एआई रोबोट थी उसका नाम मोनिक होता है। आज एलिस के घर पर उसका दोस्त और उसके दोस्त का बेटा आए हुए हैं। एलिस को आर्ट्स की चीजें जमा करने के बहुत शौक था जो सारे के सारे वो अपने दोस्त को दिखाने लग जाती है। हम देखते हैं कि उसका दोस्त एलिस के साथ अजीबो गरीब तरह से बातें करने लग जाता है जिसे देखकर उसकी एआई मोनिक उसको स्कैन करने लग जाती है। उसकी दिमाग में घूमती चल रही चीजों को पढ़ना शुरू कर देती है। मोनिक को पता चलता है कि एलिस के दोस्त के दिल में उसके लिए प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा है और वो उसका फायदा उठाना चाहता है। ऐसा सिलसिला चल ही रही थी कि तभी यहाँ पर एलिस का हस्बैंड जिसे वो पहले से छोड़ चुकी थी वो आ जाता है। पता चलता है कि उसके छोड़े हुए हस्बैंड का नाम विक्टर था। एलिस देखती है कि वो यहाँ पर अपने गोद ली हुई बेटी और वो अपने दोस्त को भी लाया था। काफी बातचीत के बाद विक्टर की दोस्त बताने लगती है कि मैं और विक्टर बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं जिसके लिए हम दोनों एक बहुत ही आलीशान जगह पर विजिट करने वाले हैं। इस बात को सुनकर एलिस को काफी बुरा फील होता है। अभी इनकी बात खत्म नहीं हुई थी कि उनके पड़ोसन की डॉग वहाँ पर आ जाता है जिसे ढूंढते हुए पड़ोसन भी आ गई। न्यूज में बताया जाता है कि बाहर सड़कों पर बहुत बुरी तरह से ट्रैफिक जाम लग चुकी है जिस वजह से कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। सबको अपने अपने घरों में ही रहना पड़ेगा। इन सब के बाद एक एआई रोबोटिक कंपनी जिसका नाम यानिक्स था उसका एड चलाया जाता है। कंपनी बताती है कि हमारी नए रोबोट्स पहले से अब काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, साथ ही वो इंसानों से कई गुना बेहतर और समझदार भी हैं। दरअसल उन लोगों का प्लान था कि जल्द हम इन सभी एडवांस रोबोट्स को आर्मी के साथ साथ पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे हमारी मुल्क देश की हिफाजत और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी पॉलिटिशियन गलत फैसले पर नहीं उतर पाएगा, जिसके साथ करप्शन भी खत्म हो जाएगी। और यह सारी बातें मोनिक सुन रही थी। न्यूज खत्म होने के बाद पड़ोसन वहाँ से जाने का फैसला कर लेती है। अब उसका डॉग तो किसी तरह से भागकर वहाँ से चला गया लेकिन पड़ोसन वहाँ से नहीं जा पाती क्योंकि दरवाजा अपने आप ही लॉक्ड हो जाता है। परेशानी के साथ पड़ोसन उन लोगों से इस बारे में जब पूछती है तब एलिस का रोबोट बताता है कि बाहर खतरा होने की वजह से मैंने घर को पूरी तरह से लॉक्ड कर दिया है, इसीलिए अब तुम लोगों में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। उसकी बात को सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात थी कि अब वो चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते थे। घबरा कर वो रोबोट से लॉकर को खोलने के लिए कहते हैं कि तभी यहाँ पर इनका एक अजीब तरह का रोबोट आता है जो कि बाकी रोबोट के मुकाबले में वो काफी समझदार नजर आ रहा था और इसे खुद विक्टर ने ही बनाया हुआ था। वो बताने लगता है कि ऐसा मैंने आप लोगों के हिफाजत के लिए ही किया है। दरअसल इन रोबोट्स को लग रहा था कि यानिक्स कंपनी के रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा हैं, जिस वजह से इन सभी रोबोट्स ने मिलकर फैसला किया कि हम इंसानों को घर पर लॉक कर देंगे ताकि उनके ऊपर कोई किसी तरह की मुसीबत ना आ जाए। कुछ देर के बाद हम सभी रोबोट्स को एक जगह पर इकट्ठा हुआ देखते हैं जो सभी आपस में बातें कर रहे थे, जिनसे हमें उनके बारे में पता चलता है कि वो बुरे नहीं हैं बल्कि इंसानों से प्यार के साथ साथ उनके इर्द गिर्द में रहना पसंद करते हैं, जबकि इंसान इन रोबोट्स के लिए कोई भी किसी भी तरह के इमोशंस जज्बात नहीं रखते। वो तो बस इन्हें मशीन ही समझकर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही बंद हुए इन्हें काफी देर रात हो जाती है कि तभी इन्हें इमरजेंसी लॉक सिस्टम का ख्याल आता है जो इनके घर के ठीक बाहर लगा हुआ था। यह देखकर वो सोचने लग जाते हैं कि अगर कोई उस हैंडल को खींच दे तो इनका दरवाजा खुल सकता है। लेकिन सबसे मुसीबत की बात तो यह था कि अंदर होने की वजह से आखिर ये कैसे बाहर जा सकते थे। अब क्योंकि अंदर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था इसीलिए वो कॉल करके किसी आसपास के लोगों से हेल्प भी नहीं बुला सकते थे कि तभी ये लोग पड़ोसन के डॉग को देखते हैं। विक्टर को एक आइडिया आया। वो एक लेजर की मदद से डॉग को हैंडल तक लेकर जाता है। डॉग उस हैंडल को खींच तो लेता है मगर वो उस हैंडल को ही तोड़ देता है, जिसे देखकर सभी उदास हो गए क्योंकि इनके बाहर जाने का उम्मीद भी अब टूट चुका था।
था। अब क्योंकि रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए सभी लोग अलग अलग कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात में विक्टर को एक आइडिया आया। वो अपने कार को फुल स्पीड में आकर दरवाजे वाले कांच से टकराने को कहता है, जिससे कि मिरर का दरवाजा टूट जाएगा और ये सब बाहर निकल जाएंगे। अब जैसे ही गाड़ी को यह कमांड मिला तो वो तेजी से घर की तरफ आने लग गया, लेकिन इससे पहले कि वो मिरर से टकरा पाती, ठीक उसके सामने डॉग आ जाता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो बिल्कुल सामने पलट जाती है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि इनका दूसरा प्लान भी अब व्यर्थ हो चुका था। जिसके बाद वे सभी लोग बैठकर टीवी देखने लग जाते हैं। टीवी के चलने पर बीच बीच में ऐसे एड्स भी दिखाए जाते हैं जिनमें इंसानों को जू में रखकर चिड़ियाघर में जहां जानवर होते हैं और जंग के मैदान में लाकर उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा था, और इन सबको भी रोबोट्स कंट्रोल कर रहे थे, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि एआई सिर्फ हद तक जरूरत तक ही सीमित अच्छी है, ज्यादा एआई का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। खैर, अब यहाँ इस रूम में गर्मी लगने लग जाती है, इसीलिए एलिस मोनिक एसी ऑन करने के लिए कहती है। मोनिक बताती है कि गवर्नमेंट की नई पॉलिसी के मुताबिक उन्हें एसी चालू करने से पहले गवर्नमेंट की इजाजत लेनी होगी। यह सुनकर सभी लोग काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर पड़ोसन का रोबोट भी आ जाता है। क्योंकि वो एआई था, इसीलिए बाकी के रोबोट्स ने कुछ देर के लिए लॉक को खोल दिया था। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो इन लोगों के पास आकर बताता है कि हमारे घर पर यानिक्स कंपनी के रोबोट्स आए थे, जिन्होंने पहले डॉग को मारा, फिर मुझे भी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह बच कर निकल गया। जिसका मतलब था कि यानिक्स कंपनी के रोबोट्स पुराने बनाए गए रोबोट्स को मार रहे हैं। यह बताते ही वो नीचे गिर गया। इन सब से पड़ोसन काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसका प्यारा डॉग अब नहीं रहा। उसका ये रोबोट जिससे वो प्यार करती थी, उसका भी हालत काफी खराब थी। पड़ोसन उनसे मदद मांगती है। उसकी हालत को देखते हुए सभी रोबोट्स उसे दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं। वो काफी हैरान थे। पड़ोसन के रोबोट से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है? तुम्हारी मालकिन तुमसे इतना प्यार करती है, जबकि आज तक रोबोट को अपने मालिक से इतना प्यार कभी नहीं मिला। उन सभी रोबोट्स के बात को सुनकर वो कहता है कि इंसान का प्यार पाने के लिए, उनके करीबी बनाए रखने के लिए तुम्हें सबसे पहले उन्हें हंसाना होता है, उन्हें एंटरटेन करना होता है कि वो दिल से खुश हो जाए। इसके लिए जाहिर है तुम्हारे पास इतना टैलेंट जरूर हंसाना आता हो। अब यह सुनते ही सारे के सारे रोबोट्स अपने अंदर हंसी मजाक वाली चीजें डाउनलोड कर लेते हैं। साथ ही बहुत सारे फनी किताबें भी पढ़ने लगते हैं, जिससे वो उन सबको हंसा सके, और बारी बारी से सबके कमरे में जाकर उन्हें जोक सुनाने लगते हैं। लेकिन उन बेचारों के जोक्स इतने बेकार थे कि कोई भी नहीं हंसता, बल्कि चिढ़कर एलिस तो उल्टा रोने लग जाती है। कुछ देर के बाद एलिस के दोस्त और विक्टर को आपस में बातें करते हुए देखते हैं। कह रहे थे, ये तो बस एक रोबोट्स हैं, लेकिन देखो तो सही कैसे किस तरह से खुद ही फैसले लेते जा रहे हैं, और इन्होंने हमें यहाँ पर कैद कर दिया है, और अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना यहीं फंसे रहेंगे। बहुत सोचने के बाद विक्टर कहता है कि अगर हम घर में आग लगा दे तो जरूर ये रोबोट्स हमारी जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देंगे, लेकिन यह काम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि रोबोट्स हमारे आसपास हैं और हमें देख रहे हैं। इसीलिए विक्टर एक प्लान बनाता है, जिसमें वो पड़ोसन के रोबोट को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंसानों की तरह सोचने की क्षमता था, और वो भी तो चाहता था कि सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाए। इसीलिए प्लान के मुताबिक एलिस के दोस्त का बेटा उन रोबोट्स का ध्यान भटकाने लगता है, और पड़ोसन के रोबोट अलार्म के पास जाकर हल्की सी आग लगाता है, जिससे अलार्म बजना शुरू हो जाता है। साथ ही विक्टर की दोस्त अपनी हेल्प के लिए यानिक्स कंपनी को मैसेज भेज देती है। अलार्म की वजह से वो रोबोट्स को दरवाजा खोलने को कहते हैं, और इस बार तो उन्होंने खोल भी दिया था, लेकिन तभी यहाँ यानिक्स कंपनी का एक रोबोट आ जाता है, जो अब उन्हें यहाँ से बाहर ही नहीं जाने दे रहा था, बल्कि वो तो पूरे घर की सिस्टम के कंट्रोल खुद ले लेता है। एक छोटा रोबोट जब उसे ऐसा करने से रोकता है, तो यानिक्स रोबोट, जिसका नाम यॉन था, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, और वो अपने लेजर लाइट से उस छोटे रोबोट को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। कि तभी उसी समय एलिस मोनिक को इशारा करते हुए एक आइडिया देती है। तब एलिस एक शीशा लेकर यॉन के सामने आ जाती है, और जब वो दूसरे रोबोट्स को अपने आंखों से खतरनाक लेजर मारने के लिए रोशनी डालता है, तो एलिस मिरर को उसके सामने कर देती है, जिससे लेजर लाइट पलटकर वापस उसी के तरफ चली गई, और उसकी आंखें खराब हो जाती हैं। लेकिन अभी भी वो इंसानों के शरीर के टेम्परेचर से उन्हें देख पा रहा था। अब क्योंकि वो यहाँ से बाहर निकल भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो एक जगह पर जाकर बैठ जाते
हैं। घर के अंदर काफी गर्मी हो चुकी थी, इसीलिए सभी काफी परेशान हो जाते हैं। उन्हें देखकर मोनिक यॉन से कहती है कि अगर तुमने एसी ऑन नहीं किया तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी, इतनी ज्यादा कि ये मर भी सकते हैं। अब यहाँ पर यॉन एसी को ऑन रखने के लिए एक शर्त रख देता है। उसने कहने लगा कि मैं एसी तभी ऑन करूंगा जब तुम सब सर्कस के जानवरों की तरह उल्टी सीधी हरकतें करोगे। अब सारे इंसानों के गर्मी से जाने निकलते जा रहे थे, इसीलिए सभी मान जाते हैं और वो सभी के सभी सर्कस के जानवरों की तरह हरकतें करना शुरू कर देते हैं। यह देखकर यॉन एसी तो ऑन कर देता है, लेकिन काफी तेज, जिस वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगती है। यहाँ पर भी विक्टर को एक आइडिया आया। वो मोनिक से कहता है कि काफी सारे कपड़े गिले करके लाओ ताकि इनमें बर्फ जम जाए। रात होते ही गिले कपड़ों में बर्फ जम जाती है और विक्टर सभी को वो बर्फ वाले कपड़े पहनने को कहता है, क्योंकि यॉन इन्हें शरीर की गर्मी हिट की वजह से ही देख पा रहा था और अब बर्फ वाले कपड़ों की वजह से वो उन्हें नहीं देख पाएगा। ऐसा होते ही वो लोग एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ से निकलने के लिए जब ये लोग उसे मार रहे थे तो एलिस के चेहरे का कपड़ा हट जाता है, जिससे वो यॉन को नजर आ जाती है। वो अपने लेजर से उसे मारने ही वाला था कि तभी सामने मोनिक आ जाती है और लेजर उसी को ही लग जाती है। लेकिन अब इस हरकतों की वजह से यॉन को बहुत गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो पूरे घर में लेजर मारने लग जाता है, जिससे बचकर वो लोग छुप जाते हैं। अब यॉन घर का सामान भी तोड़ना शुरू कर देता है। तब दो रोबोट्स उसके पैर में नोकदार किल लगा देते हैं, जिससे अब वो हिल भी नहीं पाता। फिर विक्टर की बेटी उसके पीछे से करंट छोड़कर उसके अंदर शॉर्ट सर्किट कर देती है, जिससे उसका सिस्टम खराब हो गया और वो अब नीचे गिर जाता है, जिससे अब सब कुछ ठीक हो चुका था। लेकिन लेजर लगने की वजह से मोनिक का सिस्टम खराब हो गया था, इसलिए दूसरा रोबोट उसके साथ जुड़कर उसे ठीक करने लगता है। फिर जैसे ही उसकी कंडीशन ठीक हुई, वो दरवाजे को खोल देती है और ये लोग बाहर आ जाते हैं। एलिस के दोस्त और उसका बेटा अपने घर जाने लग गए। अब क्योंकि विक्टर के दोस्त के उनके साथ दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो भी इनके साथ ही चली जाती है। उन्हें लग रहा था कि सब शांत हो चुका है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे यॉन रोबोट्स आकर एलिस, विक्टर और उसके बेटे को घेर लेते हैं। एलिस के दोस्त का बेटा गाड़ी से कूद पड़ता है और इनकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स आ जाते हैं और एक एक करके सभी रोबोट्स को मार देते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। दरअसल यानिक्स कंपनी के सिस्टम में एक बग आ गया था, यानी एरर वगैरह, जो बहुत बड़ी गड़बड़ साबित हुई, क्योंकि उन्हें फायदे के लिए रखा जाने वाला था, लेकिन उन्होंने इंसानों और रोबोट्स को ही मारना शुरू कर दिया। अब इन सब के बीच विक्टर को भी समझ में आ चुकी थी कि फैमिली कितनी जरूरी होती है और वो फिर से एलिस के साथ रहने का फैसला कर लेता है। और ऐसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये कहानी, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।